Hello everyone. As you are all aware, currently we are discussing Jawahar Navodaya Vidyalaya previous year paper, and in that series this is our third video where I will be discussing mental ability section. This mental ability section is kind of logical reasoning section, I would say, where we are asked to solve bunch of reasoning questions, and it includes a total of 40 questions which are divided into 10 parts, and each part consists 4 questions. So the most important thing while solving reasoning questions is the attention to details, even the minor of the details that we can see. If we miss the details, we will lose our marks, we will not get the answer correct. So details पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है. हर फिगर थोड़ा थोड़ा slightly differ कर रहा होगा original answer से. So we have to be very super cautious while solving that. So in this video, I will solve the first 5 parts, that is part 1 and all the way up to part 5, and each part will have 4 questions. So a total of 20 questions will be discussed today. So without wasting any further time, let's start with the very first part, that is part 1. And the part 1 says we are in this part we are mainly asked to find the odd figures out of the 4 given options. तो इसमें अगर odd find करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. अगर ऑप्शन ए को देखें तो एरो है, 2 सेमी सर्कल है, फिर एरो है, 2 सेमी सर्कल है, डी में भी एरो है और 2 सेमी सर्कल है. बट ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखें तो सेमी सर्कल तो है बट एरो नहीं है, तो ऑप्शन सी मेरा ऑड है. इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे वी कैन सी there's 2 lines and half blackened square is there, there's a 2 line half blackened square is there. In all option A, B and C we can see a similar thing, but option number D में यहाँ एक line missing है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 sides to this given figure and there's a 4 circle, similarly 4 sides and 4 squares out, then 4 sides and this is rhombus is also in a square only. बट अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों में वी कैन सी की 4 sides are there, but in option D only there's a circle, so option D is the odd figure here. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ऑप्शन बी, सी एंड डी, इन तीनों ऑप्शन में वी कैन सी कि there are small semicircles and there's a few drawing here, but in this option A only we can see there's a black or dark circle and a white circle which is missing in any other figures that are being given, so option 4 is the odd figure. सो पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया हम लोग कि पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस में वी आर मोस्टली आस्क्ड ऑड वन आउट. ऑड वन आउट को पहचानना होता है, जो ऑड फिगर होता है वो सही होता है. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में सी था, क्वेश्चन नंबर 2 में डी था, क्वेश्चन नंबर 3 में डी था एंड क्वेश्चन नंबर 4 में ए था. लेट अस मूव टू द पार्ट 2. पार्ट 2 बहुत ही ईजी होता है इन माई ओपिनियन. एज आई जस्ट सेड कि डिटेल्स को माइन्यूटली देखना होता है, बस डिटेल्स को देखेंगे वी विल गेट एवरी अदर आंसर करेक्ट. यहाँ पे वी आर जस्ट आस्क्ड कि ऐसा जो ये फिगर दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम फिगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से ढूंढना रहेगा कि एग्जैक्टली सेम कौन सा है, विच वन इज एग्जैक्टली सेम टू द गिवन क्वेश्चन फिगर. तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें इसके जैसा एग्जैक्टली सेम फिगर कौन सा है, तो डिटेल्स पे ध्यान दें तो हमको लगेगा कि ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम जैसा है, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा यहाँ ये दे दिया है जो मिसिंग है, ऐसा ओरिजिनल फिगर में नहीं है. जैसा कि वी कैन सी हियर, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लाइनिंग्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, डी मेरा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर फिगर, वी कैन इजिली आंसर, बी नंबर है सिमिलर एकदम. क्वेश्चन नंबर डी, जस्ट वी नीड टू बी बिट कॉशियस कि टोटल सर्कल कितना, एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 और एक स्क्वायर है, ऐसा कोई कौन सा फिगर है. ये इसमें देखें 1 2 3 4 नहीं, इसमें देखें 1 2 3 सर्कल, एक स्क्वायर, वेरी गुड, सो दिस इज द आंसर. अगर इसको देखें तो इस फिगर में एकदम सामने दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली सेम है, तो ये आंसर. तो ये आसान था, एज आई सेड कि ये दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट इन ऑल द 10 पार्ट्स दैट वी आर आस्क्ड. मूविंग टू द थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो हम लोग करते हैं. तो इस पार्ट में क्या करना होता है कि फिगर को कंप्लीट करना होता है
कि आखिर यहाँ पे क्या फिल कर दे जो ये फिगर अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें लॉजिकली, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितना प्लस आएगा? वी विल हैव 4 प्लसेस। तो 4 प्लस तो वी कैन सी इन एवरी अदर ऑप्शन, ए में भी है, बी में भी 4 प्लस है, सी में भी 4 प्लस है और डी में भी 4 प्लस है। तो अब फिर क्या डिफर कर रहा है इन सब में? इन सब में ये लाइन डिफर कर रहा है। क्या डिफर कर रहा है? ये लाइन डिफर कर रहा है। तो अब देखते हैं कि अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में बस 3 प्लस है, बाकी सब में 4 है। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी बाहर हो गया, इसको देखना ही नहीं है। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन देखें छोटा सा, यहाँ पे ये छोटा सा लाइन, यहाँ पे सिर्फ यही है जो इसको फिल कर पाएगा, यही है जो इसको फिल कर पाएगा। तो इसीलिए वी विल हैव ऑप्शन सी एज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर फिल करना है तो क्या करना होगा? यहाँ से एक लाइन एक ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर देना होगा। अब चेक करेंगे कि इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? या देयर इज वन एंड वी कैन सी दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट फिगर में अगर देखें तो वी नीड समथिंग लाइक दिस फिगर टू फिल दिस गैप, और वी नीड दैट टू बी डाउनवर्ड, मतलब कि ये फिगर हमको डाउनवर्ड में चाहिए। तो डाउनवर्ड में 2 है, एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन नंबर डी है, बट वी नीड दिस बी काइंड ऑफ फिगर, नॉट द डी वन। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन दिस वी कैन सी देयर इज अ बिग सेमी सर्कल, there's a this it is called a quadrant of a circle, 1/4 of a circle is called the quadrant। तो एक क्वाड्रेंट हमको यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। तो एक क्वाड्रेंट यहाँ जब ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर मेरा कंप्लीट होगा। तो कौन से फिगर में वी कैन सी दैट द क्वाड्रेंट इज ड्रॉन एंड इट इज ड्रॉन इन अ मैनर दैट वी वांट? तो ये ऑप्शन नंबर बस और बस डी में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर बी होगा। सो पार्ट 3 एज आई सेड कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टनेस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि कैसे फिगर को कंप्लीट करना है, क्या मिसिंग हो सकता है, कहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चेंज की वजह से आंसर चेंज करता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम देखे कि सी और डी दोनों एग्जैक्टली सेम फिगर था, बस यहाँ पे प्लस कम था तो ये गलत हो गया। आगे और भी अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। लेट अस मूव टू पार्ट 4 ऑफ दिस। इसमें हम लोग को सीरीज कंप्लीट करना होता है। क्या करना होता है? सीरीज कंप्लीट करना होता है। तो जैसे अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर देखने को मिल रहा है? एक स्क्वायर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां। 5 स्क्वायर देखने को मिल रहा है। और सर्कल कितना देखने को मिल रहा है? 1। अगर यहाँ देखें तो कितना स्क्वायर देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4। कितना स्क्वायर? 4 स्क्वायर। सर्कल कितना? 2। यहाँ देखें तो कितना स्क्वायर? 1 2 3 स्क्वायर। सर्कल कितना? 3। तो अब देखते हैं, लेट अस व्हाट वी कैन लॉजिकली इन्फर फ्रॉम दिस फिगर इज कि स्क्वायर का नंबर जो है वो घटता जा रहा है। क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। यहाँ 5 था, इट वेंट डाउन टू 4, देन इट वेंट टू 3। तो ऑब्वियस है कि अगले वाले में सिर्फ 2 स्क्वायर रह जाएगा। एक स्क्वायर ऑलरेडी था, एक स्क्वायर यहाँ हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ सर्कल्स? यहाँ सर्कल 1 था, यहाँ सर्कल 2 हो गया, यहाँ सर्कल 3 हो गया, तो यहाँ पे सर्कल 4 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है? ऑप्शन नंबर डी। Moving to the next question. Here in this we have a dot and a circle. Dot and a circle has continued and new dot has been put. Similarly, dot, circle and dot is there. New circle has been put. तो यहाँ पे dot तो रहेगा, सर्कल आ जाए, सर्कल ऑलरेडी है वो भी रहेगा, फिर एक डॉट रहेगा, एक सर्कल ऑलरेडी है वो आ जाएगा, और एक न्यू डॉट मेरी तरफ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा कौन सा फिगर है क्वेश्चन नंबर 14 में? तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा फिगर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फर्स्ट फिगर देयर इज एन एरो दैट इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड फिगर में दैट एरो हैज रिमेन्ड एंड अ न्यू एरो हैज बीन पुट विच इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। थर्ड में एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। तो फोर्थ वन में क्या होगा? फर्स्ट जो है वो मेरा लेफ्ट में होगा, सेकेंड मेरा राइट में होगा, थर्ड मेरा लेफ्ट में होगा और फोर्थ मेरा राइट में होगा। इन विच ऑप्शन वी कैन सी दिस? वी कैन सी दिस इन ओनली ऑप्शन नंबर, this is 15 in option number D only. Yeah, in option number D we can see such figure. Moving to the next question. In this we can see कि यहाँ पे एक 2 लाइंस है
आई वुड से कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है और एक यहाँ सर्कल है। तो अगले वाले में क्या होगा, फिर से एक परपेंडिकुलर और एक सर्कल जो यहाँ दिख रहा है। अगले वाले में क्या होगा, एक परपेंडिकुलर और एक सर्कल जो यहाँ दिख रहा है। तो फाइनली जो ये फोर्थ आएगा उसमें क्या होगा, एक परपेंडिकुलर और एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। ऐसा फिगर कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। लॉजिकली इन्फर करेंगे तो ये सारा सवाल बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हम पार्ट 4 भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग को फिगर कंप्लीट करना होता है। आई होप you guys would have understood it and I would have been able to make you understand. Moving to part 5, that is the last part that we are going to discuss today. Let me increase this figure size. Yeah, this is good. यहाँ पे we have to establish a relationship. यहाँ पे एक relationship establish करना होता है और relationship कैसा, जैसा हमको बाकी दो फिगर्स में दिख रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों फिगर किस तरह से है वैसा ही कुछ रिलेशनशिप वी हैव टू शो हियर एज वेल। तो अगर हम देखें तो वी कैन सी देयर इज अ सर्कल, देन देयर टू लाइंस, देयर आर फ्यू जीरोज एंड अ फ्यू क्रॉसेस एज वेल। और ये सब इधर क्या हो गया, ये सब कुछ इस तरह हो गया है, ये मूव कर गया है, कुछ हॉरिजॉन्टल तो मूव किया है बट किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड में। तो सिमिलरली जब इस फिगर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा कुछ ऐसा ही हो जाएगा और ये सब इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा और यहाँ पे इस टाइप का फिगर कोई है क्या, तो इस टाइप का फिगर वी कैन सी इन ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो ये मेरा सही होगा। बाकी फिगर डिफर कर रहा है, जैसे प्लस इसमें इधर है जो इधर नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरोज है, जीरोज इज नो वेयर इन द ऑप्शन, सो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी जीरोज आ गया है, दैट इज व्हाई इट्स रॉन्ग एज वेल। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। इफ आई एम यू कैन रीवॉच दिस। इस फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यहाँ है, एक स्क्वायर है और इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक ऐसा बना दिया गया है, ऐसा ऐसा करके। तो जो ये वाला फिगर है इसमें क्या होगा, इसका जो रियल आंसर आएगा उसमें एक ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे फिगर को अरेंज करना होगा। तो इस तरह का जो फिगर होगा मेरा वही आंसर होगा। तो ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, 18 में। ऐसा फिगर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख तो रहा है, या सी ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो कुछ एरोज डाउनवर्ड है, पहला 3 और इधर से भी पहला 3 डाउनवर्ड में। बट अगली बार वो क्या हो गया है, एक तो ये मूव हो गया है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरी बात कि दीज एरोज हैव स्टार्टेड टू मूव आउटवर्ड नॉट इनवर्ड। ये सारा एरो आउटवर्ड हो गया। जब ये आउटवर्ड हो गया पहला 3 और ये आउटवर्ड हो गया पहला 3, तो कुछ ऐसा शेप बना रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमको यहाँ भी करना होगा, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप यहाँ भी फाइंड करना होगा। तो ये जब if this is like this then it will go like this only. So we can see every other option goes like that. But now let us move to what other things we have to do. So in this figure the circles are inward, so here the circles will go what, outward. So outward जाएगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर एक फाइनली 0 0 बना लेगा। तो इस टाइप का फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें तो देखने को मिल रहा है बट ये सर्कल नहीं फॉर्म कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखने को मिल रहा है और ये सब कुछ सही है, बट थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे इसको, बाकी को देखेंगे। इसमें भी सब कुछ सही है, ओके, और ये तो फिगर गलत है। अब बी और सी में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। अगर हम देखें फ़र्क तो बस एक यहाँ पे एरो है जो इसमें नहीं है और यहाँ पे है, ये एरो क्या है, यहाँ मिसिंग है। तो क्या मेरे रियल जो फिगर है उसमें एरो था क्या फाइनली, जो यहाँ पे इन दोनों में नहीं था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। I hope you would have enjoyed this question. Moving to the next question. This question has 2 arrows. पहले में 2 एरो है और क्या चेंज आया एरो में। अगर हम देखें तो ये दोनों एरो डीप है, थोड़ा डीप है। तो ये वाला एरो सिमिलर यहाँ कॉपी हो गया, कुछ चेंज नहीं आया। बट इस वाले में अगर देखें तो ये जो डीप पोर्शन है वो यहाँ आ गया है और लाइट पोर्शन नीचे चला गया। तो क्या हुआ इसमें, वन फिगर हैज़ बीन स्टेशनरी ऑल द वाइल और एक फिगर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी पहला फिगर मूव नहीं करेगा, इट विल बी स्टेशनरी लाइक इट इज।
और दूसरा फिगर मूव करेगा. Is there any option as such? I hope option number A is not correct. Why not correct? Because arrow इस तरफ होना चाहिए, arrow यहाँ इस तरफ है, इसलिए this is wrong. Option number B में this thing is not right. Option number C, yes, this fulfills everything, so this is the right answer. This is wrong as well. So we have covered this. We have covered 20 questions so far, and I hope you would have understood them as well. So in the next set of videos, I will cover, I will make only one video. We'll solve question number 21 to 40. Till then, keep learning. Have a nice day. Thanks a lot.